फ्रेंड्स, ईसीएम जीटा क्लासेज में आपका स्वागत है। हम 12th क्लास मैथमेटिक्स की चर्चा कर रहे हैं। हमने अब तक मैट्रिक्स का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हमने मैट्रिक्स की बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। आज हम मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैट्रिक्स के विभिन्न प्रकार हैं, उसमें से कुछ प्रकार निम्न है। पंक्ति मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, शून्य आव्यूह, वर्ग आव्यूह, आयताकार आव्यूह, एकल आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह और इकाई आव्यूह। इसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे और इसके कुछ उदाहरण है, उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल है, उनके बारे में भी हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पंक्ति आव्यूह की। तो हमने मैट्रिक्स को देखा था, तो मैट्रिक्स को आप सामान्य तौर पर किस प्रकार से लिखते हैं। ए बराबर हमने देखा था ए आई जे एम इंटू एम। हमने ये इसका रूप था मैट्रिक्स का। तो हम बात करते हैं पंक्ति आव्यूह की, पंक्ति मैट्रिक्स की। तो वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो, केवल एक हो, तथा स्तंभों की संख्या एक या एक से अधिक हो, इस प्रकार के मैट्रिक्स को पंक्ति आव्यूह या पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो हम ए बराबर अपने पास कोई मैट्रिक्स है ए, तो इसमें पंक्ति की संख्या यानी ए अवयव है, बी अवयव है, सी अवयव है और डी अवयव है। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है अपने पास एक है, लेकिन स्तंभों की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कहते हैं पंक्ति मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह। इसके अंदर हम देखें, इसकी कोटि की बात करें तो कोटि यानी सबसे पहले हम किसको लिखते हैं एम को, और फिर किसको लिखते हैं एन को, यानी पंक्ति को लिखते हैं, उसके बाद में स्तंभों को लिखते हैं। तो हम इसकी कोटि की बात करें तो इसमें एम का मान, यानी इसमें आपके पास जो पंक्ति है उसका मान हमेशा कितना रहेगा, एम इक्वल टू कितना रहेगा 1, और स्तंभों की संख्या एन बराबर कितनी रहेगी, इसमें कितनी है 4 है। तो इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन हमेशा एम की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी कोटि की बात करें तो यानी पंक्ति मैट्रिक्स से पंक्ति आव्यूह की कोटि की बात करें तो इसकी कोटि हमेशा एम की वैल्यू कितनी रहेगी 1 इंटू एन, एन का मान कितना भी हो सकता है, तो इसकी कोटि हमेशा क्या रहेगी 1 इंटू एन रहेगी। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कहते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। अपने पास दूसरे नंबर पे अपने पास आता है स्तंभ मैट्रिक्स। दूसरे नंबर पे क्या आता है, स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे इसमें पंक्तियों की संख्या एक है, वैसे ही स्तंभ मैट्रिक्स में क्या होता है कि स्तंभों की संख्या क्या कितनी रहती है, एक, पंक्तियों की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्तंभ मैट्रिक्स। जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं, तो एग्जांपल हम देखते हैं इसमें क्या होगा। अपने पास जैसे अपने पास कोई एग्जांपल माना कि हमने ले लिया बी, और बी कोई एग्जांपल है, तो स्तंभ हमने क्या स्तंभ मैट्रिक्स, यानी स्तंभ की संख्या कितनी होगी एक, लेकिन पंक्तियों की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। जैसे अपने पास है, हमने ले लिया कि एक्स, वाई और जेड। तो हमने क्या देखा, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी, केवल स्तंभ कितना है, केवल एक है, लेकिन पंक्ति की संख्या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी पंक्ति की संख्या कितनी है 3 है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्तंभ मैट्रिक्स है। इसकी कोटि की बात करें तो कोटि पंक्ति की संख्या तो कितनी है 3 है, लेकिन स्तंभ की संख्या कितनी 1, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 3 इंटू 1। यानी इस प्रकार के मैट्रिक्स में एम की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, यानी एम की वैल्यू एक से अधिक, यानी नेचुरल बिलोंग्स टू एम किससे बिलोंग कर सकता है, एम बिलोंग्स टू एन में बिलोंग करता है। ठीक है, साथ में एन इक्वल टू हमेशा क्या होगा 1 होगा, एन इक्वल टू हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्तंभ मैट्रिक्स। तीसरे नंबर पर अपने पास आता है शून्य मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह में क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कहते हैं शून्य मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, शून्य मैट्रिक्स। कैसा, जिसमें सभी अवयव, जैसे इसको हम सामान्यतः ओ से दर्शाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये अपने पास कोई मैट्रिक्स है, 0 है, 0 है, 0 है और 0। ठीक है, तो इस प्रकार का मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव, यानी ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, ये सारे के सारे अवयव कैसे हैं, शून्य। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कहते हैं शून्य मैट्रिक्स। यदि इस मैट्रिक्स में एक भी अवयव शून्य के अलावा आ गया तो फिर शून्य मैट्रिक्स नहीं रहेगी, यानी वह मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद अपने पास तीसरा चौथे नंबर पर आता है वर्ग मैट्रिक्स। तो वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है कि वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति तथा कॉलमों की संख्या कैसी रहे, समान रही। अपने पास आता है वर्ग मैट्रिक्स। तो वर्ग मैट्रिक्स क्या कहता है कि अपने पास कोई मैट्रिक्स है ए, तो इसमें पंक्तियों की संख्या यानी जैसे ए है, बी है, सी है और डी है। तो इस प्रकार का एक मैट्रिक्स है। हम देखते हैं इसमें पंक्ति की संख्या कितनी 1 और 2, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी 1 और 2, यानी ये मैट्रिक्स हो गया 2 इंटू 2, यानी 2 इंटू 2 कोटि का एक मैट्रिक्स हो गया।
तो इस प्रकार का मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, पंक्ति अपने पास क्या है m और कॉलम कितना m, तो पंक्ति और कॉलम दोनों क्या रहे बराबर है, यानी पंक्ति की संख्या तथा कॉलमों की संख्या हमेशा क्या रहे बराबर है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कहते हैं वर्ग मैट्रिक्स। इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, वर्ग मैट्रिक्स। अपने पास अगला आता है आयताकार मैट्रिक्स। तो आयताकार मैट्रिक्स थोड़ा सा चेंजेस में, आयताकार मैट्रिक्स क्या होता है कि वह मैट्रिक्स या वह आव्यूह जिसमें आयताकार आव्यूह, तो वह आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा आपके पास जो स्तंभ है उनकी संख्या क्या रहे अलग अलग रहे। जैसे अपने पास कोई मैट्रिक्स है ए, तो ए मैट्रिक्स अपने पास ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है, ये मैट्रिक्स है। तो इसकी कोटि हम देखते हैं, तो इसमें पंक्ति की संख्या कितनी होगी, अपने पास 2 है और स्तंभों की संख्या कितनी है 3 है। तो इसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या हमेशा क्या रहेगी अलग अलग रहेगी। दूसरा मैट्रिक्स, दूसरा उदाहरण ले तो अपने पास क्या होगा, जैसे हम लेते हैं अपने पास है 0 है, 1 है, 2 है, 1 है, 0 है, 1 है, 3 है, 0 है, 1 है, या आगे और बढ़ा लेते हैं इसको, चलो इसको ऐसे ले लेता, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पंक्ति की संख्या कितनी है 3 है, लेकिन स्तंभों की संख्या कितनी है अपने पास 2 है, यानी 3 इंटू 2, यानी इसमें अपने पास इसमें 2 इंटू 3 कोटि का मैट्रिक्स है, ये क्या 3 इंटू 2 कोटि का मैट्रिक्स है। इससे ज्यादा भी अवयव इसमें हो सकते हैं, लेकिन m इज नॉट n, यानी m n के बराबर नहीं हो सकता। यदि m n के बराबर हो जाएगा तो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, वर्ग मैट्रिक्स बन जाएगा, लेकिन इसमें m n के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आयताकार मैट्रिक्स। हम सब जानते हैं कि एक वर्ग एक आयत होता है, लेकिन एक आयत एक वर्ग नहीं होता। हम वर्ग मैट्रिक्स को आयताकार मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन आयताकार मैट्रिक्स को वर्ग मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं। इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। इसके बाद में अपने पास आता है 6ठे नंबर पे एकल मैट्रिक्स। तो अपने पास आता है एकल मैट्रिक्स। तो एकल मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, एकल मैट्रिक्स तो सामान्य से नाम से पता चल रहा है कि वह ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अवयव की संख्या कितनी हो, एक हो। जैसे अपने पास कोई मैट्रिक्स है ए जिसमें अवयव कितना ए है, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, एकल मैट्रिक्स कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं इसमें n इक्वल टू n बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यानी जिसमें m और n का मान हमेशा क्या रहे, एक रहे, यानी इसमें केवल और केवल एक ही अवयव हो, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कहते हैं एकल मैट्रिक्स। अगले नंबर पे अपने पास आता है विकर्ण मैट्रिक्स। अगले नंबर पे अपने पास है विकर्ण, तो अपने पास है विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहली कंडीशन इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि ये एक तो वर्ग मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, वर्ग आव्यूह या वर्ग मैट्रिक्स, आव्यूह इसको कह सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, इसको फॉलो करना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होता है कि इसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होने चाहिए। जैसे आपने कोई मैट्रिक्स लिया ए, इसमें अपने पास है ये 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, 2 है, 0 है, 0 है, 0 है और 3 है। तो इस प्रकार का मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कहते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। साथ में ही यह एक वर्ग मैट्रिक्स भी होना चाहिए। जैसे दूसरे की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल है बी बराबर अपने पास है, जैसे 1 है, 0 है, 0 है, 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार का मैट्रिक्स अपने पास क्या हो गया, विकर्ण। विकर्ण अपने पास कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन इसके अलावा जितने भी अवयव अपने पास है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद में अपने पास आता है अदिश मैट्रिक्स। थोड़ा सा अंतर इसमें, विकर्ण और अदिश में थोड़ा सा अंतर है। अदिश पहली कंडीशन तो ये रहेगी कि इसमें वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए या वर्ग अवयव होना चाहिए, लेकिन विकर्ण मैट्रिक्स में क्या होता है कि अवयव अपने पास विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, यानी समान हो सकते हैं, असमान हो सकते हैं, लेकिन अदिश मैट्रिक्स में हमेशा अवयव की संख्या हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। ये एक है तो ये भी एक आएगा, ये भी एक आएगा। या हम कह सकते हैं ये 2 आ गया तो फिर ये भी 2 आएगा और ये भी 2 आएगा। अगर आपके पास ये a है तो ये भी a होगा और ये भी a होगा। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अदिश मैट्रिक्स क्या होगा कि वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान है, बाकी के जितने भी अवयव वो क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। अगले नंबर पे अपने पास है इकाई या तत्समक मैट्रिक्स। तो हम देखते हैं इसको, अपने पास है 90 नंबर पे इकाई या तत्समक अवयव। अब देखो इसमें क्या है, पहली कंडीशन इसकी भी सेम है कि यह एक वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए।
जैसे हमने देखा इसमें विकर्ण मैट्रिक्स और आदेश मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या कंडीशन थी कि इसके जो भी आपके पास ये मैट्रिक्स है वो कैसे होना चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, इकाई या तत्समक में कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, इसको हम सामान्यतः आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो इसमें क्या होता है कि विकर्ण के जितने भी अवयव है वो सारे के सारे एक ही होना चाहिए, एक के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, 1 है। तो इस प्रकार का यानी सभी अवयव यानी विकर्ण के जितने भी अवयव है वो सारे कितने होने चाहिए, इकाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होगा उसे हम इकाई या तत्समक मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से इसको दर्शाते हैं। तो इस प्रकार का मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव कैसे हों, जिसके सभी अवयव तो क्या होंगे, शून्य होंगे, और विकर्ण के अवयव हमेशा क्या रहेंगे, एक रहेंगे। यानी विकर्ण को छोड़कर सारे के सारे अवयव कैसे रहेंगे, शून्य रहेंगे, और विकर्ण के अवयव हमेशा क्या रहेंगे, इकाई या एक रहेंगे। इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कहते हैं इकाई या तत्समक मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद में